आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 62वें भाग अभिसार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। मार्ग जनशून्य थे। शोभना को परिचित संकेत ध्वनि सुनाई दी। उसने चुपके से पीछे की खिड़की खोलकर देखा। एक छाया मूर्ति दीवार से सटी खड़ी थी। वो हल्के पैरों सीढ़ी उतरकर नीचे आई और धीरे से द्वार खोल दिया। दोनों प्रेमी गाढ़ा लिंगन में बद्ध हुए। शोभना ने प्रेमी के गले में बांह डालकर कहा, आज इतने दिन बाद आकर सुध ली। ये बात नहीं शोभना, मैं दूर चला गया था। दूर कहाँ? अभी मत पूछो, भेद की बात है। नहीं, बता दो। मैं अमीर के पास गया था। क्या? अमीर के पास? शोभना का मुंह भय और आश्चर्य से फैल गया। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए फतेह मोहम्मद ने कहा, हां शोभना, पीर ने मुझे भेजा था। तुमने अमीर को देखा? अमीर ने मुझे प्यार से थपथपाया और कहा, बरखुरदार, तुम तो जैसे मेरे एक होनहार से पैसालार हो। अमीर ने ये कहा? शोभना की आंखों में आनंद नाचने लगा। यही नहीं, उसने मुझे एक टुकड़ी फौज का सरदार भी बनाया है। सच? देखना अब मेरी तलवार के जौहर। किंतु देव, क्या तुम धर्म के विरुद्ध तलवार उठाओगे? धर्म? प्यारी शोभना, वो धर्म जिसने तुम जैसे कुसुम कोमल अमल धवल रमणी रत्न को वैधव्य के दुर्भाग से बांध रखा है और मेरे उछलते हृदय को लातों से दलित किया है। देखा नहीं था जब तुम्हारे पिता मेरे मंत्र पाठ करने पर तलवार लेकर मारने दौड़े थे? तब किसी ने मुझ पर दया की? सभी ने कहा, मारो साले शूद्र को, वेद पढ़ता है नीच धर्मी, और उसी धर्म की तुम अभी तक दुहाई देती हो। किंतु देव, वो हमारे बाप दादों का धर्म है। किंतु हमारे बेटे पोतों का धर्म ऐसा होगा जहां सब समान होंगे, कोई छोटा बड़ा न होगा, जहां तुम रानी और मैं राजा होऊंगा। तुम्हें क्या कुछ ऐतराज है? नहीं, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। मैं कोई दूसरी बात सोच ही नहीं सकती। तुम जैसे ठीक समझो करो, मैं तुम्हारी हूं। तो प्यारी शोभना, तुम निश्चिंत रहो। हम दोनों ही इस धर्म की गुलामी से मुक्त होकर जीवन का फल लाभ करेंगे। खैर, अब ये कहो, यहां का क्या हाल चाल है? देखता हूं सारा पट्टन ही खाली हो रहा है। सब सेठ ये व्यापारी पट्टन से बाहर चले गए हैं। चारों ओर के राहबाट सैनिकों ही से पटे पड़े हैं। तुम्हें नहीं मालूम, बाणबली भीमदेव सर्वाधिपति हुए हैं। पाटन में इस समय 1 लाख तलवारें अमीर का स्वागत करने को तैयार खड़ी हैं। तो क्या परवाह, इन तलवारों के पीछे दास्ता, घमंड, स्वार्थ, दुराचार, पाखंड जो छिपा हुआ है। ये 1 लाख तलवार अमीर की उस अकेली तलवार का भी मुकाबला नहीं कर सकती जो केवल एक ईश्वर को मानता है, जिसका एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर और एक ईमान है, जहां छोटे बड़े सब बराबर हैं। ये तुम क्या कह रहे हो देव? क्या सचमुच अमीर सोमनाथ को भंग करेगा? नहीं तो क्या। उस दिन जब मैंने सोमनाथ की पोर में खड़े होकर दर्शन करने चाहे थे, तब मुझ शूद्र को धक्के देकर खदेड़ दिया गया था। अब मैं ही अपनी इस तलवार से सोमनाथ के 2 टुकड़े न कर डालूं तो तुम्हारे प्रेम का दंभ न भरूं। नहीं नहीं देव, ऐसी भयानक बात मत कहो, पैरों पड़ती हूं। भगवान सोमनाथ देवाधिदेव हैं, संसार के स्वामी हैं। देखा जाएगा। अभी तो मैं तुमसे एक खास मामले में सहायता लेने आया हूं। कहो, मेरा काम तुम्हें करना होगा। करूंगी, पर काम मेरा नहीं, अमीर का है। अमीर का क्या काम है? उसे पूरा करने पर ही हमारा भाग्योदय निर्भर है। तुम कहते हो तो करूंगी। जरूर करो। कहो, महालय की सब स्त्रियां खंभात जा रही हैं? हाँ,
चौला भी? वो भी पिताजी कह रहे थे। और तुम? मैं भी। ठीक है तो सुनो, जैसे बने छाया की भांति चौला के साथ रहो, उसकी विश्वास भाजन बनो, एक क्षण को भी अपनी आंखों से उसे ओझल मत होने दो। क्यों? अमीर का हुक्म। किंतु क्यों? शोभना ने भयभीत होकर पूछा। क्यों का उत्तर नहीं। जब मैं खंभात में तुमसे पूछूं कि चौला कहाँ है, तब मुझे बताना। खंभात तुम कब आओगे? सोमनाथ को जलाकर छार करने के बाद। ऐसी बात मत कहो। खैर, कहो, कर सकोगी? करूंगी। तुम कब जा रही हो? आज ही रात को यान जा रहा है, उसी में। चौला उसी में जा रही है ना? सुना है। और भी कुछ सुना है? सुना नहीं, देखा है। क्या देखा? चौला रो रही थी। क्यों? वो खंभात जाना नहीं चाहती। किस लिए? वो बाणबली को प्यार करती है। सच? जैसे मैं तुम्हें? झूठ। नहीं। तो फिर? वो गंगा से कह रही थी। तब? गंगा ने कहा जाना होगा, सर्वज्ञ की आज्ञा है। चौला ने सर्वज्ञ से नहीं कहा? ना, सर्वज्ञ समाधिस्थ है। ढोंग। चौला न जाए तो? तुम भी मत जाना। कैसे? चौला की सेवा में रहने की आज्ञा लेकर। आज्ञा कौन देगा? तुम्हारे पिता आसानी से ये व्यवस्था कर देंगे, उनसे कहना। ऐसा ही करूंगी। बस तो एक प्यार, यहां नहीं, खंभात में। तो यही सही। युवक तीर की भांति द्वार से बाहर जाकर मकानों की छाया में लोप हो गया। शोभना सकते की हालत में खड़ी देखती रही। आंखें उसकी जलधार से गीली और धुंधली हो रही थीं। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 62वें भाग अभिसार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।